Arkeolko! Easako mesit pakakaistoisit! Ekkunjula katkar wal musulmana! आपको दाया में आ सकते हैं चाहिए मैं जाना चाहता हूँ मुझे जाने दो डंडू से मारवा डंडू से मारा इन लोगों ने उसे अरे डंडू से उसके पास तहकीकात करो तहकीकात करो तहकीकात करो तहकीकात करो इनकाउंटर पे तहकीकात करो मेरा सब कुछ छीन लिया अब मेरे पास कुछ नहीं है मुझे भी इनके साथ अपन करो इनकाउंटर बना दो उसको भी आपको फिर इनाम मिलेगा ना तुम्हारी माई और बहनें शाबाशी देगा ना क्यों हम कहीं जहन्नम में तो नहीं रह रहे हैं लोग इसको जन्नत कहते हैं मगर मुझे लगता है हम जहन्नम में रह रहे हैं इससे बड़ा जहन्नम क्या होगा उस माँ से पूछो जिसने अपने बेटे को 9 महीने अपने पेट में रखा उस माँ से पूछो और उस बाप से पूछो जो इंतजार कर रहा था मैं भी इसको डीसी बनाऊंगा मैं भी इसको आईपीएस ऑफिसर बनाऊंगा मैं भी इसको डॉक्टर बनाऊंगा मैं भी इसको इंजीनियर बनाऊंगा मगर इन जालिमों ने कब्रिस्तान का रुख दिखा दिया इन जालिमों ने कब्रिस्तान का रुख दिखा दिया क्या ये है डेमोक्रेसी देखिए आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर आप इंटरनेशनल लॉज ले लें आप ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन देख लें सबसे बड़ी वॉल्यूशन है कि बॉडीज जो है वो प्रॉपर्टी है घर वालों की आप उन्हें हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे आखिर आप क्यों डर रहे हैं एक मुर्दा लाश को देने से आप क्यों डर रहे हैं वो तो साफ तौर पे बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है तो फैमिलीज यहाँ पर यही कहने आई थी कि ये दोनों पॉइंट पे तवज्जो दें और इस दोनों पॉइंट को इन्वेस्टिगेट किया जाए देखिए जो हिंदुस्तान का एक फौजी है वो कोई फरिश्ता नहीं है गलती उससे भी हो सकती है प्रूव हुआ है राजौरी के जो 3 नौजवान थे उनको शोपियान में मारा गया सब लोग जानते हैं आप एक मीडिया पर्सन नाम बताइए क्या उसको वो एक्सपोज नहीं हुआ कि वो एनकाउंटर क्या था यू नो वेरी वेल कि हो सकता है उनसे गलती की हो वो माने इस चीज को हम कौन सा किसी को कोई लड़ाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं आपने हमारे 3 नौजवान हमसे छीन ली कम से कम बताई तो सही इफ दे वाज इन्वॉल्वड इन सम काइंड ऑफ आर्मड एक्टिविटी हमें प्रूफ दीजिए आप साबित कीजिए ये तो नहीं हुआ कि अब आप कोर्ट भी आप बन गए वकील भी आप बन गए जज भी आप बन गए अथर की उम्र 17 साल की थी अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट किसी आर्मड अपनी गतिविधि में थी तो फिर भी कोर्ट उसको कैसे वहां पे डिफेंड करता वो एक बच्चा था ही वाज अ टीनेजर उसमें वो भी केस जो है वो एक केस इतना बड़ा नहीं उसमें बन सकता था लेकिन आप हमें जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस केस में इन्वॉल्व था जिस बच्चे का 17 साल से लोकल पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं है अचानक वो 1.5 घंटे में हार्डकोर अंडरग्राउंड वर्कर कैसे बन गया देखिए अगर डेमोक्रेसी है तो जवाब इन्हें देना पड़ेगा ये नहीं है कि ये एक टैग लगा दिया है OGW कल को कोई मीडिया पर्सन आप भी रास्ते में चल रहे होंगे विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन ये कह देंगे कि ही वाज OGW तो आप साबित कीजिए हम अपना केस प्लीड करने को लड़ने को तैयार हैं वी आर दी लोकल एक्टिविस्ट मैं इनके साथ आया हूं मैं परसों मिलने गया था इनसे कोई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूं बट एक इंसान होने की हैसियत से हम यहाँ पर आए हैं कि इस केस को पूरी तरह से आप रीड कीजिए तीनों नौजवानों का जो बैकग्राउंड है उसको लेकर उनका जो पास्ट है उनमें कोई एक्टिविटी नहीं थी अच्छा एक बड़ा एक पॉइंट बना दिया गया है कि अतर के जो कजन्स थे वो आज से 4 साल पहले कोई किसी आर्मड ग्रुप के रिलेटेड थे कश्मीर में कितने एमएलएज हैं जिनके भाई जिनके कजन्स जिनके फादर आर्मड एक्टिविटीज में शामिल थे दैट डजंट मीन कि आप उनको कल क्लेम करके मार डालोगे अगर है तो फिर हमारी मिनिस्टरों को फिर आपने उनको क्यों रखा हुआ है हमारी बेसिकली 2 डिमांड्स हैं टोटली कि केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए और बॉडीज को जो वापस किया जाए थैंक यू